हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है। आप सब बच्चों का एग्जाम मई 22 में ड्यू हो गया। आपका आपके जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, आपके एग्जाम 15 ऑफ मई से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब आपके पास मैक्सिमम 10 डेज आपके पास रह गए हैं अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक है जी। और आपका ग्रुप वन का जो पेपर नंबर 1 है बेटा, पेपर नंबर 1 कौन सा हो गया आपका? अकाउंटिंग का पेपर हो गया बेटा। ठीक है। और ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? सर इंपॉर्टेंट इसलिए कि पेपर नंबर 1 है ये। अगर आपका पेपर नंबर 1 बहुत अच्छे से आप कवर अप कर लेते हो, ठीक है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके बाकी 3 पेपर पे नजर आता है। मतलब कॉन्फिडेंस या तो बिल्डअप हो जाएगा, कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाएगा। तो बेटा आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपना पेपर नंबर 1 बहुत अच्छे से करना है। ठीक है। अब आपके पास लास्ट के कुछ डेज हो गए, तो मैं हमेशा बोलूंगा जैसे आपको 15 ऑफ मई से एग्जाम आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप एटलीस्ट 10 या 11 जैसे आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है, से अकाउंट्स को करना स्टार्ट कर देना। एटलीस्ट 3 to 4 डेज मिनिमम आप पूरे डेडिकेटली अकाउंट्स के लिए रखना। अभी इन दिनों में जो भी बाकी सब्जेक्ट्स को कवर अप करना है आप करते रहो। जहां तक मुझे पता है आपके जो आपका 15 के बाद 18 को पेपर है। ठीक है, वो पेपर आपका लॉ का पेपर है, इसमें 2 दिन का गैप मिल गया आपको, तो आराम से कर सकते हो। बाकी फिर आपका 20th को कॉस्ट का है, फिर 22 को टैक्स का है। बाकी दोनों पेपर में एक दिन का ऑफ है, उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज करके चलना कि लॉ के 2 ऑफ है तो अच्छी बात है, और बाकी दोनों पेपर के लिए एक एक ऑफ है। बट अकाउंट्स एक ऐसा पेपर है, पेपर नंबर 1, जिसके लिए आप 4-5 दिन लास्ट के निकाल सकते हो, मतलब जो आपके अभी रहेंगे ये वाले, और अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। इस पेपर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका सीधा नेक्स्ट जो 3 पेपर है वो आपके अच्छे से हो सके। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आपके ग्रुप 1 के अंदर जो आपका पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 3 जो मैं पढ़ाता हूँ, दैट इज अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। ये दोनों पेपर एक ऐसे पेपर जहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो प्योर प्रैक्टिकल बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें आप बहुत अच्छे स्कोर करके 70-80 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हो, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत इजीनेस होती है बाकी दोनों पेपर को क्रैक करने में। वो बाकी दोनों पेपर लॉस के पेपर है, थोड़ी थ्योरेटिकल पेपर है, उसमें चांसेस थोड़े कम होते हैं कि आपके बहुत हाई स्कोर आ जाए। आ भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर चांसेस थोड़े कम होते हैं। बट ये दोनों पेपर प्रैक्टिकल है, तो उसमें चांसेस थोड़े हाई होते हैं आपका अच्छा स्कोर करने के लिए। तो मिनिमम तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको 70 to 80 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। और इसमें एक स्ट्रेटेजी हम हमेशा और रखेंगे कि हमें ये भी देखना है कि एग्जाम के दिनों में हम एग्जैक्टली क्या पढ़ के जाए, ताकि हमारा क्या हो जाए, एफर्ट्स कम हो जाए और रिजल्ट मैक्सिमाइज। यहाँ पे नॉलेज की बात नहीं करेंगे आज। आज हम बात करेंगे क्या पढ़ के जो एग्जाम के अंदर, जहाँ से आपका क्यों मैक्सिमम स्कोर मिल जाए। चलिए जी, हम जल्दी से आते हैं अपने अकाउंट्स के पेपर के ऊपर। अकाउंट्स के पेपर की बात करूं मैं आपको, मेरे को पता है आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। फिर भी आपको अगर पेपर का पैटर्न नहीं पता, तो आओ जी मैं आपको पेपर का पैटर्न बता देता हूँ अच्छे से आपको अकाउंट्स का। पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका एएस बेस्ड क्वेश्चन होता है पूरा का पूरा, मतलब 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है एएस का है। और जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, एएस को लास्ट में पढ़ते हैं, या फिर उसको थ्योरी समझ के जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो हमेशा मैं गलत बोलता हूँ। आपको एएस अपने अच्छे से पढ़ के जाने हैं बच्चे यहाँ से। और इस बार के लिए ध्यान सुनना मेरी बात को। आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट एएस है, एएस 2, AS11, AS12 और मेरी तरफ से AS16, ये 4 के 4 एएस अच्छे से करके जाना। इन चारों से क्वेश्चन आने के चांसेस बड़े हाई हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 ही क्वेश्चन आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी एएस के क्वेश्चन कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फिर उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, बाकी रेस्ट क्वेश्चन में सबको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 करना, बिकॉज इसके भी ऑप्शन होते हैं आपके, इन द सेंस कि 5 क्वेश्चन आएंगे, ये 5 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। और इसमें 5 में से आपके 1 या 2 क्वेश्चन फिर दोबारा एएस के रिपीट कर जाते हैं। तो जब एएस आपके 25 से 30 मार्क्स कम से कम एग्जाम में आने हैं, तो कैसे ये एएस आपका वीक हो सकता है, और कैसे आप सोच सकते हैं एएस को वीक करने के? वैसे भी आप चार्टेड अकाउंटेंट बन रहे हो दोस्त, आपका एएस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एएस वाले क्वेश्चन आते हैं, वो AS1, 2, 3 ऐसे इन सबसे नहीं आते। वो कहाँ से आते हैं सर क्वेश्चन? वो क्वेश्चन आपका जो इंट्रोडक्शन है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपके 2 चैप्टर्स दे रखे हैं आपके स्टडी मैट के अंदर, वहां से आते हैं क्वेश्चन। तो सर वो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी ठीक से पढ़ के जाना।
ठीक है। एएस तो पढ़ने पड़ेंगे वैसे भी, तो बेटर ऑप्शन है तो इंट्रोडक्शन का शुरू के 2 चैप्टर वो भी ढंग से पढ़ लेना। ज्यादा इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, 30 मार्क्स देकर जा रहा है आपको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 30 मार्क्स देके जाएंगे पेपर के अंदर, तो कैसे ये हमारे वीक हो सकते हैं? तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करो। बोलूंगा डेली बेसिस पर रात को थोड़ा टाइम निकालो, 1 घंटा निकालो आप, और एएस को रिवाइज करो। स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन देख के जाओ, पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन देख के जाओ इसके। और जो 4 एएस मैंने बोले हैं आपको, एएस 2, 11, 12 एंड 16, ये पढ़ के जाना। मेरे को उम्मीद है इनमें से क्वेश्चन आने की अलग से, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही। बात क्लियर है? 30 मार्क्स मैंने यहाँ से आपके स्कोर करवा दिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, और ये मेरा एनालिसिस भी है पिछले 4 अटेम्प्ट्स का। 30 मार्क्स, 25 मार्क्स, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ इसको, सुपर ए कैटेगरी, सुपर ए कैटेगरी का ये चैप्टर है भाई। काउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे वीक हो सकता है आपका? कभी वीक नहीं हो सकता। ठीक है सर, हम समझ गए कि हम इसको अच्छे से पढ़ना है हमने। उसके बाद मैं देख रहा हूँ क्या ये इन्वेस्टमेंट, हालांकि ये भी एएस है, एएस 13, बट इसमें से प्रैक्टिकल आता है, ये अपने आप में चैप्टर होता है। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके हर बार एग्जाम में। एक बार तो 20 मार्क्स का भी है, बट मैं इसके ऊपर भी रखता हूँ आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आना चाहिए। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ आपके पास क्या, एएस आपका 25 मार्क्स ऑन एन एवरेज। सेकंड मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट चैप्टर, इसमें आपके पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस आर वेरी हाई। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर मैंने बोल दिए। और यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ, इंश्योरेंस क्लेम लगभग लगभग हर बार आ रहा है आपका, और 10 मार्क्स का आ रहा है। तो चैप्टर नंबर 3 मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, कैटेगरी ए। ठीक है, दैट इज आपका इंश्योरेंस क्लेम। कितना हो गया बेटा? 10 मार्क्स का, इसको भी हम रख लें, या 5 मार्क्स का मिनिमम रख लें आप, तो ठीक है। तो यहीं से आपके कितने हो गए? 40 मार्क्स हो गए 3 चैप्टर से। और इसको तो आप वैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्वेश्चन नंबर 1 में आना और अच्छे से पढ़ के जाना दोस्त। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं कहूंगा वो क्या, कि बहुत टाइम से 10-10 मार्क्स, 5 मार्क्स का कवर कर रहा है, पर ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो मुझे लगता है कभी भी आपके सिलेबस में 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री। ठीक है, इसको इग्नोर करके मत जाना इस टर्म के लिए। मेरे को उम्मीद है मिनिमम 10 मार्क्स से 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन सिंगल एंट्री से आपका आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद मैं एक चीज जो बोल रहा हूँ, मुझे जो लगता है लास्ट टाइम में भी 20 मार्क्स का आया था क्वेश्चन यहाँ से, ये दोनों चैप्टर कभी कभी मर्ज होकर आ जाते हैं। कम से कम 10 से 20 मार्क्स तक, वैसे अपने आप में देखो आ ही रहा है ये भी। ठीक है, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर्स, ठीक है, ये कम से कम आपके 15 मार्क्स में दोनों चैप्टर देखे जाएंगे आपको। पर आप देख सकते हैं 40 मिनिमम, ये 50, और ये आपको लगा के चलो मैं 60 to 70 मार्क्स तो आपके यहीं से हो गए। कितने चैप्टर बोले मैंने अभी तक आपको? सिर्फ ये 6 चैप्टर बोले। ठीक है, और 60-70 मार्क्स। और एक चैप्टर में और बोलूंगा इस अटेम्प्ट के लिए मेरी तरफ से, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मुझे नहीं लगता था कि ऐसे वो इग्नोर करेंगे इसको 2 अटेम्प्ट के लिए, तो पिछले 2 अटेम्प्ट से कैश फ्लो स्टेटमेंट इग्नोर हो रहा है। बट इस पे भी मैं क्या करूंगा, आपको बोलूंगा, दैट इज मेरी तरफ से कैश फ्लो स्टेटमेंट आप पढ़ के जाना। ठीक है, 10 to 15 मार्क्स ये भी देके जाएगा। अगर मैं मोटा मोटा कंक्लूड कर दूं, आपको मिनिमम जो पढ़ के जाना है मेरी तरफ से, एएस, एएस में भी 4 सेलेक्टेड एएस का भी मैं ज्यादा ध्यान देके जाना, एएस 2, 11, 12, 13, सॉरी 16, 12 नहीं 13 नहीं 16 एएस, प्लस यहां से मैं बोलूंगा इंश्योरेंस क्लेम, प्लस बोलूंगा मैं आपको इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक, प्लस मैं बोलूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, और प्लस मैं बोलूंगा आपको यहां से क्या, प्रेफरेंस शेयर्स कम डिबेंचर्स। इसको फिर भी एक बार सेकेंडरी कैटेगरी में रखना, बट मैं हमेशा बोलूंगा आपको ये ए। ठीक है, तो इस तरीके से करके 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर ये करके जाना। कम से कम 60 to 70 मार्क्स आपको एग्जाम में देके जाएंगे। मेरी बात क्लियर है ये? ठीक है, तो पहले इन चैप्टर से फोकस करना, काउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अच्छे से करके जाना, इंश्योरेंस क्लेम, कैश फ्लो, सिंगल एंट्री। मेरी तरफ से उम्मीद है, मुझे इन सबको मिलाकर ही आपका 60-70 मार्क्स एग्जाम में आ जाएंगे। ये बात मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूं आपको, ठीक है, यहां से आपका मेरे को बहुत उम्मीद रहती है डिपार्टमेंट से। ठीक है, डिपार्टमेंट देखो 10 मार्क्स का आपका आ रहा है, इसको बी कैटेगरी में डाल देता हूँ, इसको कर लेना। छोटा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे इसमें थोड़ा सा मेमोरेंडम स्टॉक, ये इस बार आपको कवर अप कर सकते हैं ये। ठीक है, और यहाँ से ब्रांच से आप करके जाना इस बार फॉरेन ब्रांचेस, तो मुझे उम्मीद है फॉरेन ब्रांचेस को ये कवर कर देते हैं यहाँ पर।
ठीक है। फॉरेन ब्रांच वैसे भी AS11 लगता है इसके ऊपर। तो ब्रांचेस के अंदर वैसे भी मैंने पूछा स्टॉक एंड डेटर मेथड, डेटर्स मेथड और फॉरेन ब्रांच, इनकी प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई होती है, पर इस बार के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको फॉरेन ब्रांच पढ़ के जाना। ये बी कैटेगरी का चैप्टर रख रहा हूँ मैं, आपको 10 मार्क्स की उम्मीद है इस एग्जाम में आने की। ठीक है जी। तो ये मैं आपको मोटा मोटा बता दिया इसको एग्जाम में। ठीक है। तो ये चीज आप करके जाओ अच्छे से। मैं फिर रिपीट करके दे देता हूँ आपको, आप ढंग से देख लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपके 2, मैं वहां से बोलूंगा क्या, 11, 12, 16, ये 4 स्टैंडर्ड्स अच्छे से पढ़ के जाना हो जाएगा। मुझे उम्मीद है इन चारों से क्वेश्चन आने की, चारों से क्वेश्चन आने की। प्लस मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एएस तो पक्का पढ़ के जाने, 30 मार्क्स ये देके जाएंगे आपको। फिर उसके बाद मैंने बोला आपको क्या, मेरी उम्मीद है इस पर कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है, 10 to 15 मार्क्स। सिंगल एंट्री से मुझे बहुत उम्मीद है, 10 to 15 मार्क्स। ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी। और फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, आपका इंश्योरेंस क्लेम तो आता ही आता है। ठीक है, ये भी आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इन सबको ही आप करोगे तो कम से कम 60-70 मार्क्स तो ये कवर अप हो गए। उसके बाद फिर मैंने बोला आपको इन्वेस्टमेंट्स प्लस डिपार्टमेंट प्लस आपका क्या हो गया, दैट इज कौन सा, ब्रांच। ठीक है, इनमें मैंने आपको इस बार का ब्रांच का मुझे उम्मीद है फॉरेन ब्रांचेस आने के लिए, तो ये आप देख के जाना बेटे आप। ठीक है जी। तो ये मेरी थोड़ी सी एनालिसिस थी, और ये जो शीट है मैं आपको साथ में शेयर कर दूंगा, आप एक बार इसको देख भी सकते हो अच्छे से। ठीक है, पिछले 4-5 अटेम्प्ट के लिए 4 अटेम्प्ट का मैंने आपको यहाँ पे एनालिसिस करके दिया होगा। चलिए जी। ठीक है, वहां से कंपनी अकाउंट से मैं बोलूंगा आपको अच्छे से जो करके जाओगे आप, प्रेफरेंस शेयर्स प्लस साथ में क्या करोगे, डिवेंचर्स, ये दोनों टॉपिक अच्छे से करके जाना। चलिए जी। डन जी। आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा ये। ठीक है, अदरवाइज मैं ये शीट आपको शेयर भी कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से करना। और अकाउंट्स आपका फर्स्ट पेपर है, फिर बोल रहा हूँ अच्छे से आपका होना चाहिए, इसका इम्पैक्ट बाकी 3 पेपर्स पे आएगा। ठीक है, और इन बिटवीन मैं और वीडियोस आता रहूंगा, आपको हेल्प करता रहूंगा, मोटिवेट करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।